हेलो बच्चों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिटरमिनेंट्स, उसको डिस्कस करेंगे। और एक्चुअली ये मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है और इसका बहुत सारा एप्लीकेशन दूसरे चैप्टर्स में है, जैसे कोऑर्डिनेट में है, और हम इसका यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि डिटरमिनेंट्स होता क्या है और उसको कैसे इवेलुएट करते हैं। आज हम इसको समझेंगे। जैसे डेफिनेशन ये लिख रखी है मैंने कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी हर वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, कैन बी एसोसिएटेड टू ए फंक्शन और ए नंबर विच इज़ कॉल्ड ए डिटरमिनेंट्स। हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक पार्टिकुलर यूनिक नंबर से या फंक्शन से या एक्सप्रेशन से एसोसिएट कर सकते हैं। हर स्क्वायर मैट्रिक्स को, यानी सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम एक डिटरमिनेंट से एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे मान लिया ये कोई मैट्रिक्स है जिस ऑर्डर यम का, तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा इसको हम लिखते हैं डेट ए, या ऐसे लिखते हैं, दो लाइनें लेकर के ऐसे लिख देते हैं जिस तरह मॉडुलस फंक्शन लिखा जाता है, डेट ए। और इसमें हम मैट्रिक्स के जो रोज़ होते हैं और कॉलम्स होते हैं उनको लिख देते हैं। जैसे ये पहली रो का पहला एलिमेंट, ये पहली रो का दूसरा एलिमेंट, ये पहली रो का तीसरा एलिमेंट, ये होता है। और इस तरह अगर ये यम ऑर्डर का है तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, ये पहली रो, इट इज़ कॉल्ड रो 1। ये पहली रो है, यानी इसमें जो सिंबल है इसमें पहली रो, और ये दूसरा वाला जो नंबर शो करता है वो कॉलम को शो करता है। अब हम आते हैं इस पे, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, और दूसरी रो यमवा कॉलम, यम्थ कॉलम, और इसको कहते हैं सेकेंड रो, सेकेंड रो। इसी तरह तीसरा कॉलम, और ये तीसरे रो का पहला कॉलम का एलिमेंट, तीसरे रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, तीसरे रो तीसरे का, और तीसरे रो और यम्थ कॉलम का ये एलिमेंट होगा। इसको रो 3 कहते हैं। चूँकि ये एम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, का डिटरमिनेंट्स है, इसलिए इसमें यम कॉलम और यम रो दोनों होंगी। तो डॉट डॉट डॉट, यानी यम्थ रो और पहली कॉलम, यम्थ रो सेकेंड कॉलम, यम्थ रो थर्ड कॉलम, और यम्थ रो यम्थ कॉलम, ये एलिमेंट आएगा। तो ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग कहते हैं कॉलम, इसको कहते हैं कॉलम, कॉलम 1। ये कॉलम 1 है, ये पूरा कॉलम, इसको हम लोग पूरे कॉलम 1 से शो करते हैं। ये कॉलम 2 पूरा है, कॉलम 2। ये क्या है, कॉलम 3 है, और ये कॉलम यम्थ है, यम्थ है, और ये यम्थ रो था, रो यम्थ। यानी अगर मैट्रिक्स यम ऑर्डर का है, यानी उसमें यम रो और यम कॉलम्स हैं, तो उसका डिटरमिनेंट्स को हम ऐसे 2 लाइनों में अरेंज करते हैं। ये एक स्क्वायर अरे होता है जिसमें हम इस जो हॉरिजेंटल नंबर्स लिखे जाते हैं उसको रो कहते हैं, और जो वर्टिकली लिखे जाते हैं उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। आइए इसको देखते हैं कि इसको इवेलुएट कैसे करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं कि अगर 1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है जिसको हम लोग इस तरह शो करते हैं, A11 और ऐसे, ये एक मैट्रिक्स है 1 ऑर्डर का, यानी 1 by 1 ऑर्डर का है। तो इसका जो डिटरमिनेंट्स होगा वो होगा A11, ऐसे लिखेंगे, यानी वो एलिमेंट ही उसका
के डिटरमिनेंट्स की वैल्यू होगा। अगर मैट्रिक्स 1 बाई 1 ऑर्डर का है तो उसका जो डिटरमिनेंट्स आएगा वो वही एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरह आइए देखते हैं कि अगर इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स आइए देखते हैं, अगर मैट्रिक्स 2 बाई 2 ऑर्डर का है, यानी अगर हम कहें कि ये एक 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 बाई 2, तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो आएगा A11, A12, A21 और A22 ऐसे, यानी उसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगी। इसको कहते हैं हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसको इवेलुएट करने के लिए हम डायगोनल एलिमेंट यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, A11 इंटू A22 माइनस ये ऑफ डायगोनल कहलाता है, ये ऑफ डायगोनल कहलाता है। तो माइनस प्रोडक्ट ऑफ द ऑफ डायगोनल A21 इंटू A12, यानी अगर हमें 2 बाई 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स को इवेलुएट करना है तो हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हम उसमें ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को घटा देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कहा इवेलुएट A इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा है। कहा इसको इवेलुएट करिए, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हम डायगोनल एलिमेंट यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और वैल्यू आ जाएगी 1। यानी ये जो डिटरमिनेंट्स है 2 बाई 2 ऑर्डर का है, तो उसको हम इवेलुएट कैसे करते हैं, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक और एग्जांपल भी इससे भी मैं आपको समझा दूं इसको, जिसे कहा कि इवेलुएट A इक्वल टू 3 4 2 माइनस 5 ऐसे। तो हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू माइनस 5 माइनस 4 इंटू 2, ऑफ डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, यानी -15 और -8 आ जाएगा इक्वल टू -23 आ जाएगा। तो हम इस तरह 2 बाई 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स को इवेलुएट कर सकते हैं। देखते हैं कि 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं।
अब हमें मान लिया 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स को कैलकुलेट करना है, इवेलुएट करना है, तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए 2 कंसेप्ट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है, जिसको कहते हैं माइनर और कोफैक्टर। हम माइनर और कोफैक्टर्स पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं हम लोग, आपने उसको देखा भी होगा। तो इसमें माइनर और कोफैक्टर्स का यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हम इसके डिटरमिनेंट्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं ए को, तो हम किसी रो के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। यानी जैसे मान लिया हम इस एलिमेंट के को उसके कोफैक्टर, इसका जो कोफैक्टर है C11, उससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, प्लस दूसरा जो एलिमेंट है इसके कोफैक्टर C12 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, प्लस A13 और C13 को हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। इसका मतलब है कि हम अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं डिटरमिनेंट्स, तो किसी भी रो के एलिमेंट्स को हम उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। आप कोफैक्टर्स के बारे में जानते ही हो। जैसे मान लिया A11 ये है, अब इसका जो कोफैक्टर आएगा इसका C11 का, तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें इंटू -1 टू द पावर 1 + 1, और ये रो और ये कॉलम हटा देते हैं, तो हमको मिलता है डिटरमिनेंट्स। ये क्या मिलता है? A22, A23, A32 और A33। ये फिर हम इस पर आते हैं A12 पे, और ये C12 का जो कोफैक्टर होगा -1, 1 + 2, यानी -1 में प्लस पावर में हम इसके नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम को ऐड कर देंगे, और इसका जो इस एलिमेंट के इस रो को और इस कॉलम को अगर हम हटाते हैं, तो हमें एक डिटरमिनेंट्स मिलता है A21, A31 और A23 और A33। जब हम इस रो को इसके एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, तो ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम हटाते हैं, तो ये और ये हमें एक डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में मिलते हैं। प्लस हम इसका जब कोफैक्टर निकालना चाहेंगे A13 का, तो -1 टू द पावर 1 + 3 ऐसे, और उसमें इस रो को और इस कॉलम को हटा देंगे, तो हमें मिलेगा A21, ये मिल जाएगा, A22 मिल जाएगा ये, और A31 और A32 मिल जाएगा। अब इसको हम आराम से जिस तरह 2/2 को कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे A11, ये -1 की पावर 2 आएगा, जो प्लस आएगा, इवन पावर है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा A22, A33 माइनस, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, माइनस A32, A23, प्लस हम क्या करेंगे, A12 पे जब पहुंचेंगे, A12 पे, तो -1 की पावर 8 आएगी, तो इसको हम हटा देंगे, यहाँ पे ये निगेटिव आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, A21, A33 को माइनस A31, A23 आ जाएगा, प्लस जब हम इस पर पहुंचेंगे, इस पर
तो ये -1 की पावर 4 आ जाएगा, यानी पॉजिटिव आ जाएगा, तो आ जाएगा A13 ये, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे A21 A32, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस इन दोनों को A31 और A22 हम घटा देंगे। तो इस तरह, यानी अगर हम 3/3 के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर को इनमें मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, वही डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। आइए इसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे हम 3/3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट्स है उसको इवेलुएट कैसे करते हैं, बिल्कुल आसानी से करते हैं। जैसे 3 अगर हम देखें तो 3 और इनटू क्या आएगा, इस पे -1 और +1 ये आ जाएगा, और इसका जो डिटरमिनेंट्स आएगा क्या आएगा, इसको जब हम हटाएंगे दोनों को, इस रो को और इस कॉलम को, तो 1 3 और 4 5 आएगा, माइनस या प्लस करते हैं, हम 4 पे पहुंचते हैं और -1 टू दी पावर, और इसको हम करते हैं 1 + 2, यानी पहली रो और सेकंड कॉलम है। तो यहाँ पर इसका जो रो को हटाते हैं और इस कॉलम को हटाते हैं तो हमें मिलता है 6 2 और 3 5, ये मिलता है। जब हम 4 पे पहुंचते हैं तो इसकी जो रो और कॉलम का नंबर है, रो 1 है और कॉलम 2 है, तो इस पे -1 की पावर 1 + 2 देते हैं, और इस कॉलम को और इस रो को हटाने पे जो डिटरमिनेंट मिलता है 6 2 3 5, यानी हम कैलकुलेट करते हैं उनके कोफैक्टर्स को। इसी तरह जब हम सेकंड इस पे पहुंचते हैं 2 पे, तो यहाँ पर -1 और ये जो नंबर है इसका पहली रो प्लस तीसरा कॉलम है, और इस डिटरमिनेंट्स को लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, 6 1 और ये 2 4 आता है। अब आइए कैलकुलेट करते हैं, ये -1 की पावर 2 आएगा, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव हो जाएगा 3, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 - 4 3 = 12, ये आ जाएगा। ये -1 की पावर 3 आएगा, ऑड आएगा, तो ये -4 आ जाएगा, और इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे 30 -6 आ जाएगा, प्लस हम जब इस पे पहुंचेंगे 2, और ये -1 की पावर 4 आ जाएगा जो पॉजिटिव हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24 - 2 आ जाएगा। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये घट जाएगा, कितना आएगा, -7 -4, ये आएगा 24 + 2, और ये आएगा 22। इसको कैलकुलेट करेंगे, -21 -96 + 44 आ जाएगा। और इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, A = आ जाएगा 7 - 11 + 7 + 44 आ जाएगा, 73 माइनस आ जाएगा। तो इस तरह हम 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं।